ती कारवाई त्यांच्यावर आहे साहेब, पण त्यांच्या पाठीमागे जे मास्टर माइंड असतात त्यांच्यावर पण गुन्हा दाखल करून जे मुस्लिम समाजाला तिथं टार्गेट केलं जातं, मुस्लिम समाजाचे बेगुन्हा लोकांना टाकू राहिले. आमची मागणी आहे की त्यांना विनाकारण जे दोषी असेल त्यांच्यावर कारवाई करा आणि जे दोषी नसेल त्यांना न्याय द्यावा. अहमदनगर में आलिवाड़ी में जो कुछ समाज कंटक हरामी भड़वे लोगों ने जो आई लव मोहम्मद का नाम रंगोली से बनाकर आई लव मोहम्मद के नाम का अपमान किया, हम श्रीरामपुर मुस्लिम समाज की तरफ से इसका जाहिर निषेध करते हैं. और हमने श्रीरामपुर शहर पुलिस स्टेशन के पीआई साहब को भी निवेदन दिया है कि ये जो लोगों ने घटना करे, ये जो लोगों ने ऐसा हरामीपना करे, इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होकर इनके पीछे जो मास्टरमाइंड है इनको भी अटक करना. और वहाँ पर जो हमारे मुस्लिम समाज के बहुत सारे लोगों को बेगुनाह अरेस्ट किया गया है उनको भी चौकसी कर छोड़ना, क्योंकि हम हमारे पे कोई भी परेशानी आई तो हम बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हमारे मोहम्मद का नाम लेकर और हमारे नबी के शान में कोई गुस्ताखी करेगा तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते. ये बात याद रखना. और बहुत सारे जो समाज कंटक लोग हैं जो मुसलमानों के नाम पर रुपया सेकने का काम कर रहे हैं, मैं उनको भी बोलना चाहूंगा, मुसलमानों को टारगेट मत करो और जिसको राजकारण करना है वो राजकारण करो, लेकिन हमारे नबी के नाम को लेकर राजकारण मत करो, क्योंकि मुसलमान इतने बुज़दिल नहीं है. हम मुसलमान ऐसे कि हमारे माँ बाप हमारे नबी पर कुर्बान, हमारे बच्चे हमारे नबी पर कुर्बान, क्योंकि नबी के आगे हमारा कोई नहीं, कुछ नहीं है. हम नबी के वास्ते जान दे सकते हैं, ये बात याद रखना. और आखिर में एक वीडियो के जरिए से बात कहूंगा कि जो हमारे नबी के शान में गुस्ताखी हो रही है और मुसलमान सबका खामोश बैठा है, तब तक खामोश बैठोगे. अरे कम से कम संविधानिक तरीके से तो लड़ो, क्योंकि तुम्हारे को ये नहीं बोला जा रहा है कि तलवार हाथ में उठाओ, बंदूक हाथ में उठाओ. अरे संविधानिक तरीके से लड़ो, तब तक खामोश रहेंगे. क्योंकि याद रखना, जुल्म सहने वाला भी एक जालिम होता है, क्योंकि ये बार बार हमारे नबी के शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, हमारे कुरान शरीफ की बेहुरमती कर रहे हैं, मुसलमानों को बुरा भला बोल रहे हैं, लेकिन इनकी आवाज हमने उठा रहे हैं. इसका मतलब इनकी हिम्मत बढ़ते जा रही है. अरे हमको आवाज उठाना होगा और हिम्मत एक बात याद रखना, क्योंकि एक जान हमको अल्लाह ने दी है, ये अल्लाह ही ले सकता है, बाकी किसी के मायके लाल में हिम्मत नहीं जो हमारी जान ले. एक बात याद रखना. और आखिर में एक बात कहूंगा कि अभी बहुत सारे लोग, एक जो शहर है उस पर उनकी जल रही है बहुत सारे. और मैं ये भी बोलूंगा कि अहमदनगर शहर का जो एमएलए है, ये एमएलए ने भी इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि ये भी बहुत भड़काऊ भाषण की तैयारी में है और इसी के वजह से दंगल भड़क रहे. इन पर भी कार्रवाई होना चाहिए. और आखिर में एक बात कहूंगा कि हमारा घर जला दो कोई शिकवा ना होगा, हमारा कत्ल कर दो कोई बदला ना होगा, लेकिन नाम अगर कभी हमारे मोहम्मद पर आएंगी तो याद रखना कोई भी हालत में समझौता नहीं होगा. तेरी तादाद से ना घबराने वाले हैं, हम अपनी तारीख को फिर दोहराने वाले हैं. वही पुरानी रिवायात